आप सभी का। दोपहर के 1 बजने वाले हैं और वक्त है आपके सबसे फेवरेट शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। और चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि 1 बजे की कौन कौन सी 5 बड़ी और अहम खबरें होंगी। तो खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे शैतान ससुर की। खबर नंबर 2 होगी रंजिश में खूनी खेल की। खबर नंबर 3 दिखाएंगे मुआवजे पर कैसे महाभारत देखने को मिल रहा है। खबर नंबर 4 होगी अवैध खनन जान पर भारी। और इसके साथ ही नजर रहेगी हमारी खबर फेस्टिवल सीजन बिजली की टेंशन पर। और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर अब महिला चोर गैंग सामने आई है। शराब की दुकान में घुसकर लाखों की शराब चोरी की गई है। आपको बता दें करीब आधा दर्जन महिलाएं इस गैंग में शामिल हैं। मुरलीपुरा इलाके में रोड नंबर 5 पर वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां पर दुकान के बाहर शॉल फैलाकर घेरा बना दिया गया। गैंग की दूसरी महिला ने वाइन शॉप में सेंधमारी की। इस पूरे वारदात के सीसीटीवी तस्वीरें सामने आए हैं। सीसीटीवी फुटेज में ये शराब चोरी की वारदात कैद हो गई है। शराब विक्रेता ने पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है और फुटेज के आधार पर अब पूरे मामले पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो मुरलीपुरा पुलिस के पास ये सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, जिसके आधार पर इस गैंग की महिलाओं की तलाश की जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर, जहां पर एक महिला गैंग सक्रिय हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर कुछ महिलाएं शराब की दुकान में पहुंचती हैं, शॉल फैलाती हैं और पूरे वारदात को अंजाम देती हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज करा लिया गया है और पुलिस पूरे मामले पर जांच में जुटी हुई है। तो इस शातिर महिला को आप देख सकते हैं, रेड सर्किल के अंदर ये महिला है जो शराब के ठेके पर पहुंचती है और बड़े ही आराम से यहां से शराब चोरी की जाती है और महिलाएं मौके से फरार हो जाती हैं। विष्णु सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, अब तो महिला गैंग भी सक्रिय हो गई है, क्या कहना है पुलिस का और कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी? देखिए, सबसे पहले जो राजस्थान की जयपुर की पुलिस को चुनौती इस बदमाश की गैंग ने दी है और पहली बार इस तरह का मामला सामने आया, जबकि महिलाएं जो है रात के वक्त में सड़कों पर निकलती है। सुनी सड़क पर निकलने के बाद पुलिस की गश्त व्यवस्था को धता बता करके वे चोरी की वारदात को अंजाम देती है। ये एक तरह का नया गैंग है, जयपुर शहर में पहली बार सामने आया है, जबकि ये महिलाएं रात को गुजरती है, दुकानों के बाहर जाकर बैठती है। करीब 5 से 6 की संख्या में ये लोग होते हैं। उसके बाद 4 से 5 महिलाएं दुकान के बाहर अपना शोर फैला करके घेरा बनाती है और वहीं पर गैंग की दूसरी जो महिलाएं हैं वो दुकान में सेंधमारी करती, शटर उठाती है। और ऐसा ही जो मामला है रोड नंबर 5 विश्वकर्मा में सामने आया, जहाँ पे एक महिला दुकान में घुसती है, वहीं पे 5-6 महिलाएं शॉल का जो है एक घेरा बनाकर बाहर खड़ी होती है और पूरी वारदात जो है सीसीटीवी फुटेज में कैमरे में कैद है। अब जो है और करीब 2 से 2.5 लाख की जो शराब है ये महिलाएं ये भी चुरा करके वहां से भाग निकली। अब पुलिस जो है मुरलीपुरा पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गैंग की तलाश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जयपुर शहर में इस तरह का गैंग पहली बार सामने आया है। जी बिल्कुल विष्णु, पहली बार इस तरीके का गैंग सामने आया है और रातों रात करीब 2.5 लाख रुपए का शराब चुराती हैं महिलाएं और फरार हो जाती हैं। क्या कहना है मकान मालिक का पूरे मामले को लेकर विष्णु? देखिए, जयपुर शहर में चोरी की बात आम नहीं है, क्योंकि जयपुर शहर में इस तरह की वारदातें पहली भी हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब तक पुरुष जो होते हैं, आदमी जो होते हैं इस चोरी की गैंगों में शामिल होते थे, लेकिन इस तरह का गैंग है, महिलाओं का गैंग है, वो पहली बार देखने को मिला। उनका चेहरा सामने आया, उनके फुटेज जो है सामने आए हैं। पुलिस फिलहाल इतना ही कह पा रही है कि सीसीटीवी फुटेज हमको मिला है, इस गैंग की तलाश की जा रही है। उस साथ में जयपुर पुलिस का ये कहना है कि ये जो गैंग है ये बाहर की गैंग है, भीलवाड़ा और कई अन्य जिलों की हो सकती है और ये जो शातिर नकबजन है हो सकता है कौन है उनका पता लगाया जा रहा है। वहीं पर अब जो शराब की दुकान के जो मालिक हैं वे मुरलीपुरा थाने पुलिस पहुंचे। जब वे दुकान पहुंचे और वहां पर उनको शराब की दुकान में शराब के कार्टन जो है गायब मिले, तब फुटेज जब खंगाले तो महिला गैंग को देख करके उनके भी कान खड़े हो गए, वे हैरान रह गए, क्योंकि वारदात का जो तरीका था वो था बहुत हैरान करने वाला। जबकि महिलाएं शांति से सीढ़ी के बाहर बैठी रहती है, काफी देर तक रेकी करने के बाद महिलाओं ने घेरा बनाया। इनमें से एक महिला जो थी दुकान में घुसती है, घुसने के बाद में
शराब की बोतलें चुराती है और बाहर निकलती है। तो जयपुर शहर में इस तरह की महिलाओं की गैंग ने पुलिस को चुनौती दी है और पुलिस इस चुनौती को कितना जल्द पूरा करके गैंग को पकड़ पाती है, ये जयपुर पुलिस के लिए आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। बिल्कुल विष्णु, एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए भी, क्योंकि महिलाओं पर शक कम जाता है लोगों का, और अब जब इस तरीके से महिला गैंग सक्रिय हुई हैं तो पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज। विष्णु, जो आसपास दुकान वाले होंगे, जो और व्यापारी होंगे, उनके अंदर भी डर होगा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, राजधानी जयपुर में सीकर रोड जो है वो ऐसा रोड है जहाँ पे सबसे ज्यादा वाहनों की आवाजाही होती है। ये कोई गली मोहल्ले या कोई छोटा बाजार नहीं है, ये मेन सीकर रोड है जहाँ पर पुलिस की गश्त की व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ पुलिस को गश्त करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद महिलाओं की हिम्मत देखिए पूरी गैंग की, जिन्होंने रोड नंबर 5 पर इस सड़क पर इस देर रात को, आधी रात को इस वारदात को अंजाम दिया। उनको जरा भी पुलिस की खौफ नहीं था। और सबसे बड़ी बात, पुलिस की गश्त व्यवस्था पर यह सवाल खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल विष्णु, गश्त व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर गश्ती दल वहां पर गश्त करती तो शायद इस तरीके के वारदात नहीं होते, क्योंकि अपराधी देखिए बेखौफ हो चले हैं। लगातार आए दिन वारदात सामने आ रहे हैं, एक एक कर, कभी लूट, कभी चोरी, तो कभी कुछ और। विष्णु, आपने पुलिस से इसे लेकर सवाल किया क्या? गश्ती दल वहां पर क्यों नहीं मौजूद थी? क्या गश्ती दल वहां पर नहीं जाती है? देखिए क्योंकि एक थाने का इलाका काफी बड़ा होता है, तो ऐसे में पुलिस का ये कहना है कि हमारा गश्त व्यवस्था प्रॉपर थी, लेकिन जो हमारी चेतक जो गाड़ियां थी, यानी थाने की गाड़ी, उसके अलावा एक चेतक गश्त होती है, उसके अलावा बाइक राइडर्स जो होते हैं वे रात्रि गश्त व्यवस्था में थे, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन उनका कहना था कि घटना के वक्त में वो गाड़ियां कहीं और इलाके में कहीं गश्त कर रही थी। ऐसे में पुलिस जो है इस पूरे मामले में अब जो है अपनी सफाई देती नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जयपुर शहर के लिए कि पहली बार इस तरह की महिला गैंग देखने को मिली जयपुर शहर की सड़कों पर, जो कि आधी रात को नकबजनी की वारदातों को बेखौफ होकर के अंजाम दे रही है। जी बिल्कुल विष्णु, बाकी जो वहां पर अन्य व्यापारी होंगे उनसे आपकी बातचीत हो पाई है? उन्होंने सवाल उठाए होंगे पुलिस की कार्यशैली पर, क्योंकि आए दिन इस तरीके के वारदात हो रहे हैं। देखिए हमारे व्यापारियों से बातचीत हुई है, आसपास के व्यापारी अब जब खौफ जताया, चूंकि देर रात को आज मेन बाजार में इस तरह की वारदात को अंजाम दिया, तो व्यापारियों को ये लगता है कि अब कहीं अगला टारगेट जो है उनकी दुकान तो नहीं होगी, ये ऐसा उनका कहना है। तो व्यापारी जो है लामबंद हो गए और पुलिस तक उन्होंने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। ठीक है विष्णु, चलिए नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं, इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में मुआवजा देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से मुआवजा देने को कहा है। लंबित मुआवजों का जल्द निपटारा किया जाए, ये आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए हैं। कोई आपके पास क्लेम करने नहीं आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़े आदेश जारी कर दिए गए हैं राजस्थान सरकार को कि जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं कोरोना काल के दौरान, अब उनको तुरंत मुआवजा दिया जाए। तो 2 हफ्ते का समय दिया गया है राजस्थान सरकार को। 2 हफ्ते के अंदर अंदर सभी अनाथ हुए बच्चों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। सुशील सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, बड़ी राहत की खबर अनाथ हुए बच्चों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से ये एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि कोरोना काल में तमाम ऐसे बच्चे थे जिनके घर से उनके पेरेंट्स का साया हट गया और उसको लेकर फिर सरकार की तरफ से मुआवजे की घोषणा की गई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को एक बड़ा और अहम आदेश जारी करके ये कहा है कि तमाम ऐसे बच्चे जो फिलहाल कोरोना काल में अनाथ हो गए हैं, उन तमाम लोगों को मुआवजे की राशि 2 हफ्ते के भीतर रिलीज की जाए। हालांकि इस पूरे मामले में जो इलाके के डीएम है और संबंधित राज्य के सचिव हैं, वो इसको प्रायोरिटी लेवल पर कंसीडर करें और तमाम ऐसे परिवारों को चिन्हित करें जो फिलहाल मुआवजे के हकदार हैं, और राजस्थान सरकार उन तमाम परिवार वालों को 2 हफ्ते के भीतर फिलहाल मुआवजा प्रोवाइड करवाए। बिल्कुल सुशील, लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब राजस्थान सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा? क्योंकि ऐलान किया गया तो मुआवजा तो दे देना चाहिए ना उसी दौरान, लंबा समय भी बीत गया। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से राजस्थान सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में जो इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता थी वो फिलहाल नहीं ली गई है। न केवल राजस्थान बल्कि कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने फिलहाल तमाम अनाथ हुए बच्चों को फिलहाल मुआवजा देने में देरी की है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार राज्य सरकारों को फटकार लगाया है। ऐसे में राजस्थान सरकार की तरफ से भी जरूरी कदम न उठाए जाने पर न केवल सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है, बल्कि राजस्थान सरकार को ये कहा है कि वो 2 हफ्ते में तमाम परिवारों को मुआवजा प्रोवाइड करवाएं। तो ये कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट की एक फटकार के बाद राजस्थान सरकार निश्चित रूप से उन तमाम परिवारों को फटकार लगाई है और समय महज 2 हफ्ते का दिया है। बड़ी चुनौती भी होगी सरकार के लिए 2 हफ्ते में सभी को चिन्हित करना और मुआवजा देना।
जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार के लिए अब एक बड़ा आदेश हुआ है, क्योंकि अब राजस्थान सरकार इस दिशा में एक मजबूत कदम उठाएगी और निश्चित रूप से अब राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कार्रवाई करनी बेहद आवश्यक होगी। बिल्कुल सुशील, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो लंबित मुआवजों का जल्द निपटारा किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है और 2 हफ्ते का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2 हफ्ते के अंदर कोरोना काल में अनाथ हुए सभी बच्चों को राहत दी जाए। और खबर बीकानेर से है, जहां पर गृह कलेश में बहू की पिटाई कर दी गई। ससुर ने लोहे की रॉड से बहू की पिटाई की है। हिरणबाजों का मोहल्ला की एक घटना आपको बता रहे हैं। घर से बाहर निकालने की भी धमकी दी गई है। तो बहू ने ये आरोप लगाए हैं ससुर पर कि घर से बाहर निकालने की धमकी दी जा रही है। कोटगेट थाना पुलिस में पीड़िता ने शिकायत दर्ज करा दी है। बहू ने ससुर पर मारपीट का आरोप लगाया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर एक बेरहम ससुर ने जमकर बहू की पिटाई की है। ये आरोप बहू की ओर से लगाए गए हैं। पुलिस थाने में से लेकर शिकायत दर्ज करा दी गई है। तो फिलहाल अब पुलिस पूरे मामले पर जांच में जुटी हुई है। बहू ने ससुर पर यह भी आरोप लगाए हैं कि ससुर उसे घर से निकालने की धमकी दे रहा है। मनीष सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या है पूरा मामला? ये बताना चाहूंगा, बीकानेर शहर के कोटगेट थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर बड़ बाजार में हिरणबाजों का मोहल्ला है। वहां पर निवासी एक महिला से उसके ससुर के जरिए लोहे की रॉड से मारपीट करने का मामला जो है वो सामने आया था। और जब पीड़िता से उसके ससुर ने जब मारपीट की तो पीड़िता मार खाते हुए साथ ही साथ में मोबाइल से वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी, जिसके बाद में ये जो वायरल है ये वीडियो हो रहा है। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही पक्ष फिलहाल कोटगेट थाने में मौजूद हैं और पुलिस में अभी तक इस मामले पे कोई एफआईआर वगैरह अभी हालांकि दर्ज नहीं की गई है। पहले समझाइश आपसी चल रही है, क्योंकि ये आपसी पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। जो महिला है ये अपने ससुर के साथ में ही ससुर के आवास पे ही रहती थी, बहू बेटे सब यहाँ रहते थे, लेकिन किसी बात को लेकर के आपस में इनका मनीष, क्या ये पता चल सका है किस बात को लेकर ये मारपीट की गई? इतनी बेरहमी से क्यों पीट रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया वहां पर? ये बताना चाहूंगा, दरअसल ये जो पूरा मसला है ये आपसी जमीन का मसला है। दरअसल दोनों ही पक्ष ये चाहते थे कि एक दूसरे को घर से निकाल दे। जो बहू जो ससुर हैं, उस पीड़ित ससुर का आरोप है कि जो उसकी बहू है उसकी ससुर की उम्र है लगभग 70 साल और उसके जो बहू बेटे हैं वो उसको घर से बाहर निकालना चाहते हैं। वहीं ससुर का जो बहू है उसका ये कहना है कि जो उसका ससुर है वो उसको घर से बाहर निकालना चाहता है। मतलब दोनों ही आपस में एक दूसरे को घर से बाहर निकालने का आरोप लगा रहे हैं। और इसमें ही इसी बात को लेकर के जब ससुर से कोई गहमा-गहमी हुई थी तो देश में आकर के बुजुर्ग ससुर ने महिला से लोहे ठीक है मनीष, तो फिलहाल दोनों दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब जांच के बाद ये पता चल सकेगा कि कौन सही है और कौन गलत। बहुत शुक्रिया मनीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाली से बड़ी खबर है, जहां पर किसानों का महापड़ाव लगातार जारी है। किसानों का महापड़ाव का 6ठा दिन है। 6ठे दिन भी किसानों ने महापड़ाव जारी रखा है। सांडेराव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने की चेतावनी दी गई है। बैठक में किसानों और अधिकारियों के बीच सहमति नहीं बन सकी। संगम अध्यक्षों की बैठक का भी बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया है। किसानों की चेतावनी के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हो गए हैं। 6ठा दिन है आज महापड़ाव का और लगातार किसानों की ओर से आंदोलन जारी है। और इसके साथ ही इस आंदोलन को और भी ज्यादा उग्र करने की बात कही जा रही है। बातचीत की गई इससे पहले, लेकिन बातचीत में सहमति नहीं बन पाई और इसी के चलते लगातार किसान आंदोलनरत हैं। तो बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। पाली से सहयोगी श्याम चौधरी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, जरा तस्वीरें दिखाइए। आज 6ठा दिन और आंदोलन पर सभी किसान अड़े हुए हैं। बातचीत में सहमति नहीं बन पाई, आगे क्या? जी बिल्कुल, आंदोलन में अभी तक सहमति नहीं बन पाई है और किसान अभी भी बैठक कर रहे हैं। और अभी जो बैठक शुरू हुई है 11 बजे, वो बैठक अभी भी जारी है। करीब 1:30 बजे ये बैठक खत्म होगी। उसके बाद आधे घंटे का प्रशासन को इन्होंने टाइम दिया है कि आधे घंटे में अगर प्रशासन इससे कोई सकारात्मक पहल करते हुए इस समझाइश नहीं करता है तो ये सांडेराव के पास तीनों तरफ से राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करेंगे, जहां से
वहीं एक सूचना भी ये भी मिली है कि कुछ उत्तेजित किसानों ने जालोर की तरफ जाने वाले तकतगढ़ के पास रास्ता जाम भी किया था, जिसे पुलिस ने उन लोगों से समझाइश कर रास्ता तो खुलवा दिया, लेकिन किसानों में इस बात को लेकर काफी गुस्सा दिख रहा है। किसानों की एक ही मांग पे अड़े हुए हैं कि इस जो जल वितरण की बैठक हुई है उसको पूर्ण करके जवाई बांध के डाक बंगले में रखा जाए। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार मौके पे बना हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी भी किसानों के आगामी कदम को लेकर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कुछ किसान नेता है उनसे बात करने का भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पे अड़े हुए हैं उससे अभी तक ये नहीं लग रहा है कि दोनों में 1 घंटे बाद जो समय दिया है उस दौरान कोई समझौता हो पाएगा। अब देखना ये है कि किसान किस तरीके का प्रदर्शन करता है। किसानों ने कह दिया 1 घंटे के अंदर अगर किसी तरीके से बात नहीं हुई तो तीनों संडराव के तीनों तरफ से रास्ते जाम करके उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। हम देखते हैं आगे किसान क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ रणनीति उनकी ओर से। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात टोंक की, जहां निवाई में मृतक संदीप सिंह के परिजनों ने शव रखकर मुआवजे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सूचना पर एडिशनल एसपी भवानी सिंह और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों से समझाइश की। आखिर प्रशासन की हर संभव मदद और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद मामला शांत हो गया। दरअसल निवाई क्षेत्र के झिलाई के रहने वाले उदय सिंह राजावत ने अपने बेटे को नशीला पदार्थ पिलाकर हत्या करने और लूट करने का मामला दर्ज कराया है। मृतक इसके परिजनों ने यहाँ पर थाना अपने निवाई पर 302 IPC का मुकदमा दर्ज करवाया है और ये भी कहा है कि कुछ पैसे इसके ले लिए। हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। पहले सिंगल डॉक्टर से पोस्टमार्टम करवाया था, बाद में इनकी इच्छा थी कि मेडिकल बोर्ड से करवाए, तो मेडिकल बोर्ड से जो है पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। अनुसंधान निष्पक्ष करेंगे और जो होगा वो खुलासा सामने देंगे। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बेमौसम बारिश से खेतों में हुए किसानों को भारी नुकसान के बाद अब किसान संगठन आंदोलन की राह पर है। मंडाना इलाके में कल शाम से ही मुआवजा और फसल बीमा का लाभ देने की मांग को लेकर किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना जारी कर दिया। मंडाना क्षेत्र के उप तहसील मंडाना में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भगवती प्रसाद मीणा और कोटा लाटपुरा उप प्रधान अशोक के नेतृत्व में उप तहसील के सामने अनिश्चितकालीन धरना दिया और प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। वहीं किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द मुआवजा और फसल बीमा का लाभ दिलवाया जाए, क्योंकि लाटपुरा और मंडाना सहित आसपास के इलाके में तेज बारिश होने से सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। 4-5-7 दिन से अतिवृष्टि हो रही है, बहुत बारी तरह से बारिश हुई है, जिससे किसानों की फसल लगभग 100% खराब हो चुकी है। लेकिन इनकी उदासीनता देखिए आप, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, पटवारी की, इनकी कृषि परिषद की, जो अभी तक खेतों में जाके इन्होंने कोई सर्वे नहीं किया है और यहाँ बैठे बैठे टेप कर लेते हैं, यहाँ बैठे बैठे सर्वे कर रहे हैं। इससे किसानों को बहुत नुकसान कर रहे हैं लोग। इन्हीं को चुकाने के लिए हम ये कर्मी कंसन यहाँ पे कर रहे हैं। उसके 2020 से अभी तक कोई क्लेम नहीं मिला। इस साल फसल पूरी नष्ट हो चुकी है, 100% प्लस फसल नष्ट है। पर इन्होंने एक तो क्रॉप कटिंग का यहाँ पर योजना चलाया, उसका ना किसानों किसी को मालूम नहीं है। क्रॉप कटिंग में जो किसानों को लाभ मिलता है वो बीमा क्लेम में कम मिलता है, जबकि क्रॉप कटिंग में ज़्यादा लाभ मिलता है। और अब बात भरतपुर की, जहां भुसावर थाना क्षेत्र के पथैना गांव में कल देर शाम को पुरानी रंजिश के चलते एक ही परिवार के 2 पक्षों में आपसी विवाद हो गया। दोनों ही पक्षों में जमकर गोली चली, लाठी डंडे और फरसे भी चलाए गए। इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही भुसावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों का जायजा लिया। गांव में सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, तो वहीं घायलों को आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से एक युवक को गंभीर हालात में जयपुर रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरे पक्ष के 2 लोगों का पुलिस अभिरक्षा में आरबीएम अस्पताल में ही इलाज किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि दोनों ही पक्षों में पहले से ही पुरानी रंजिश चली आ रही थी, जिसको लेकर दोनों ही पक्ष कल आमने सामने हो गए। फिलहाल भुसावर थाना पुलिस पूरे मामले पर जांच में जुटी है। 2 पक्षों के बीच में फायरिंग और लड़ाई झगड़े की सूचना थी। उस पर उच्च अधिकारी क्षेत्र के जो है वो मौके पर गए हैं। यहाँ पर जो भरतपुर आरबीएम हॉस्पिटल में 3 जो है डेड बॉडी आई हैं, जिनको मोर्चरी में रखवाया गया। 2 आदमी इंजर्ड है और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लिए। जिस तरीके से राजस्थान में भरतपुर
क्राइम के मामले में नंबर बना रहा है। उसी प्रकार से आज भरतपुर जिले में पथैना में 3 लोगों की फायरिंग करके मौत हुई है और इसमें कांग्रेस सरकार बिल्कुल फेलियर हो चुकी है। मैं कहती हूँ भरतपुर में ऐसी ऐसी घटनाएं, आप फायरिंग को ले लीजिए, आप मर्डर को ले लीजिए, आप लूटपाट को ले लीजिए, आप रेप को ले लीजिए, आप छेड़छाड़ी को ले लीजिए, इसमें पुलिस व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है। उसके बावजूद राजनेता उनकी पीठ थपथपा रहे। इसमें उनको शर्म आनी चाहिए कि राजस्थान में भरतपुर नंबर 1 पर आ रहा है। वहीं गांव पथैना में हुए गोलीकांड के घायलों से मिलने कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह आरबीएम अस्पताल पहुंचे, जहां मंत्री ने मोर्चरी के बाहर मौजूद मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त कर ढांढस बंधाया। साथ ही घायल युवक से भी मुलाकात की। इस दौरान रेंज आईजी, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विश्वेंद्र सिंह ने पूरे मामले में उचित कार्रवाई के लिए पुलिस को निर्देश दिए हैं। आजकल सबसे ज़्यादा मैंने देखा है वो सबसे ज़्यादा दुखद है कि सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। सहन जरा छोटी छोटी सी बातों पर मैं अभी आपको आंकड़ा बताता हूँ, मर्डरों के आंकड़े बताता हूँ। सितंबर 2020 में 75, सितंबर 2021 में 74 और इस साल 2022 सितंबर में 67, यानी कमी है। और एक्शन जो इलीगल आर्म्स से चलाए गए थे, कल के यूज़ किए गए, सितंबर 2020 को 114, 2021 सितंबर में 156 और 2022 सितंबर में 189। और अगली खबर का रुख करेंगे भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बिजासना में अवैध रूप से चलाई जा रही खदान में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया, जहां अवैध खनन करते वक्त खदान ढह गई, जिसमें नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक पोकलेन मशीन और 2 डंपर नीचे दब गए। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद सुबह मलबे में दबे दोनों युवकों के शवों को बाहर निकाला गया। शवों को अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचा दिया गया है और मामले को लेकर सांसद रंजीता कोली भी पुलिस अधिकारियों और खनिज विभाग पर निशाना साध रही हैं। तो वहीं जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स की ओर से स्ट्राइक लगातार जारी है। हालांकि आज एसएमएस अस्पताल में स्ट्राइक का असर ज्यादा नहीं दिखा। वीकेंड और त्योहारी सीजन होने के कारण एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की ज्यादा भीड़ नजर नहीं आ रही है। एसएमएस की धन्वंतरी ओपीडी में सीनियर डॉक्टर्स को तैनात किया गया है, तो अलग अलग वार्डों में सरकार द्वारा लगाए गए डॉक्टर्स कार्यरत हैं। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। 1 सप्ताह से ज़्यादा का समय हो चुका है, बावजूद उसके इसका असर जो है वो अस्पताल में अब नज़र नहीं आ रहा है, कहा जा सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में जो है वो सीनियर डॉक्टर्स ने मोर्चा संभाल रखा है और मरीजों को जो है वो उनका परामर्श जो है वो दिया जा रहा है। इस लिहाज से रेजिडेंट डॉक्टर्स की स्ट्राइक का असर जो है वो कहा जा सकता है कि ज़्यादा इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है। बॉन्ड पॉलिसी को लेकर तमाम रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो स्ट्राइक पे उतरे हुए हैं। हालांकि प्रदेश के दूसरे मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने जो है वो स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दिया और तमाम लोग जो है वो काम पर लौट आए। लेकिन एसएमएस की किस प्रकार की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि सीनियर डॉक्टर जो है वो ना सिर्फ मोर्चा संभाले हुए हैं, बल्कि मरीजों को जो है वो इस वक्त देखा जा रहा है। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे सीनियर डॉक्टर डीएस मीणा साहब जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और वो जो है वो लगातार डॉक्टर्स को जो है वो कहा जा सकता है कि मरीजों को यहाँ पर इस वक्त देखा जा रहा है। डीएस मीणा साहब मौजूद है। सर, स्ट्राइक का ज़्यादा असर नहीं या फिर मरीज कम है? आज बेसिकली मरीज ही कम है, बाकी तो पेशेंट जो आ रहे हैं उनको हम सब देख रहे हैं। वार्ड में भी सारी व्यवस्थाएं ठीक है, सब देख रहे हैं। नए डॉक्टर्स लगे हैं, वो अपने काम संभाल रहे हैं, काम कर रहे हैं। सर, जिस प्रकार की रेजिडेंट के हड़ताल के चलते दिक्कतें होती हैं, वो दिक्कतें देखने को मिल रही हैं आप लोगों को? भाई डेफिनेटली इतना वर्क फोर्स होता है जिसके पीछे काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आसानी से हो जाता है, उतना वर्क हम नहीं कर पा रहे हैं।
पर फिर भी इमरजेंसी सेवाएं तो कोशिश कर रहे हैं कि इमरजेंसी सेवाएं बराबर बरकरार रहें। देखिए, सीनियर डॉक्टर्स के मोर्चा संभालने के कारण जो है वो मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कतें ना आए उसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि त्योहारी सीजन होने के कारण भी अब जो है वो एसएमएस में जो भारी संख्या उमड़ती थी उसमें संख्या में भी जो है वो मरीजों की कम देखने को मिल रही है। सोमवार से गुरुवार जिस प्रकार से लंबी लंबी कतारें जो है वो लगा करती थी वो कतारें जो है वो इस वक्त यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर रेजिडेंट डॉक्टर्स क्यों जो है वो हड़ताल पर उतरे हुए हैं, सरकार से वार्ता क्यों नहीं कर रही या सरकार उनसे वार्ता क्यों नहीं कर रही, क्यों मरीजों को उन दोनों की कह सकते हैं कि जिद के चलते जो है वो मुश्किलें उठानी पड़ रही, क्योंकि कुछ प्लान ऑपरेशन भी जो है वो कहा जा सकता है कि उन्हें समय जो है वो दिया जा रहा है, कुछ जो है वो सेवाएं एसएमएस अस्पताल की प्रभावित जरूर हो रही है, लेकिन इसका जो तुरंत जो है वो निस्तारण किया जाना चाहिए ताकि मरीजों को इस त्योहारी सीजन में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। राजस्थान में न्यूज़ 18 का बजा